कम से कम 14 स्किल की जॉब ऑफर करेंगे वो लो जी। और मुझे बताओ यहाँ पर 50,000 बड़ी मुश्किल से मिलता था उसके अंदर, और वो भी हर रोज फिक्र, कल निकाल देंगे आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे आज निकाल देंगे। क्यों यार अपनी लाइफ को टफ कर मशवरा क्या बात है। दूसरी कंपनी नाम तो पूछ लें। दूसरी कंपनी कौन सी मैंने भाई जिसके ऊपर सर वो गुजरात यूनिवर्सिटी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है कि फेडरल के, तो एनएफसी भी फेडरल है। मैं एनएफसी में पढ़ाने जाता हूँ फैसलाबाद के अंदर। मैंने देखा इसका कितना गंदा सिस्टम है, प्योर सियासत है। तो वहाँ पर तुम्हें इंटर्नशिप में 15,000 दे रहे हैं, यहाँ पर इंटर्नशिप को 6,000 देते हैं। यूनिवर्सिटी में नेटवर्क डिप्लॉय हुआ वो प्लग इन बेसिक का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मैंने सोल्यूशन तो जो जिस अफसर को मैंने सोल्यूशन दी उसने जाके कंसेप्ट सारे अपने बताए, मैंने उसके बाद बताया ही नहीं कि मैं क्या हुआ टेंशन किस बात सियासत है वहाँ पे प्लग इन प्ले। तो मैं सिखाऊंगा ये कैसे डील करते हैं इन बातों। फिलहाल मैं सर अभी फिलहाल आप जाओ 3 बजे तक आप जाओ ना, मैं 3 बजे तक नहीं यहाँ पे, 1 बजे तक मैं 2-3 दिन ऐसे फ्री हूँ। ठीक है सर। हमारी बात किस्मत है, हमें चंगी नौकरी मिले, हम कहते हैं उससे अच्छी मिल जाए। हाँ जी सर शुरू करेंगे सर जी। हाँ डोमेन बनी है paul.com पे। यार बोल, एक सेकंड में बोलना शुरू कर। आए जी आरओडीसी पर हम लोग काम शुरू करते हैं। लेकिन जी लेकिन सर डीसी को ये लड़ रहे हैं सर आपस में मैट्रिक पे। चल खैर कोई नहीं। आप मेरी क्लास में आओगे तो आपको पता क्या मिलेगा कि जैसे मैट्रिक के बच्चे नहीं बैठे क्लास में, वही साहब डीसी प्रोमो जी। आप आरओडीसी पर हैं इस वक्त, बल्कि आरओडीसी बनना है। ये वो स्टैंड अलोन सर्वर, इस पर बैठ के आपने कमांड क्या दी है? आरओडीसी बनाने लगे जी हम आरओडीसी कौन सी है? ठीक है ये नहीं जाती बेटा तेरे साथ में। अगर ये बाइनरी चेक करने में इतना टाइम क्यों लगाता है? रोल ऐड कर रहा है सर जी बैकएंड पे इसके। और रोज कुछ में बड़ी जल्दी ऐड हो जाता है। बस फर्क होता है ना सिस्टम का, और फीचर्स वगैरह कोई वो टाइम तो लेता है जिस पे। नहीं ये नॉर्मल, हमने लास्ट टाइम जब डीसी इंस्टॉल किया तो उस वक्त भी तो बाइनरी से इतना टाइम लिया था। फिर डीसी कैसे बनता है? अभी ये इसी ने पूछा। ये मैंने लास्ट टाइम आपको डोमेन इंस्टॉल करनी नहीं सिखाई? मैंने किया, मैं हैरान हो गया इस बात पर। सेम चले बस ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आप स्टैंड अलोन सर्वर था, आपने कमांड दी डीसी प्रोमो की, अब क्या होगा ये प्रमोट हो जाएगा। यहाँ पर फर्क बता देता हूँ क्या है। नेक्स्ट सर यूज ना करें एडवांस मोड। सीधी एडवांस आरओडीसी के लिए करना पड़ता ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी को नीचे लेके आइए, खींच के नीचे। हाँ जी यूज एडवांस मोड इंस्टॉलेशन। लेकिन जब हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया था तो उस वक्त इस कमांड को हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आपने चेक करना है यूज एडवांस्ड मोड इंस्टॉलेशन। चले जी आगे। हाँ जी नेक्स्ट। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी है, ये आपके इंफॉर्मेशन है, इसको भी नेक्स्ट। हाँ जी यहाँ पर देखें मुजम्मिल तुम्हारे लिए क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। जब आप पहला डीसी बनाते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। दैट्स इट। तो फिर क्या हो गया, तुम परेशान हो गए? हाँ जी हमने चूज किया जी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और उसमें किया ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन।
अच्छा वैसे कैसी खूबसूरत बात है, जब आपने एडीसी बनाया था तो उस वक्त भी आपने यही चीज यूज की थी, एट अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। उस वक्त वो डीसी का क्या था, एडीसी। अब ये डीसी का क्या बनेगा, आरओडीसी। और कैसी खूबसूरत बात है, ना तो यहाँ पर डोमेन बनेगी नई, ना ही यहाँ पर नया फॉरेस्ट बनेगा। पांचों के पांचों रोल्स किसके पास होंगे, डीसी के पास, क्योंकि ये डीसी का क्या बन रहा है, आरओडीसी। सेम जैसे आरओडीसी बनता है वैसे ही आपका एडीसी भी बनता है। हाँ जी नेक्स्ट, यहां पर आपने आपकी डोमेन जो थी, डोमेन का नाम क्या है जी हमारा park.com, जो कि आपकी रूट डोमेन है। यहां पर आपने प्रोवाइड करना है वो नाम, आपने डोमेन नेम दिया और उसके बाद उससे क्रेडेंशियल्स पूछे आपसे। और याद है मैंने आपको कहा था कि जिस बंदे के पास दो रोल्स होते हैं, कौन कौन से, दो राइट्स होते हैं, कौन कौन से, एंटरप्राइज एडमिन और डोमेन एडमिन, वो डोमेन को ज्वाइन, डोमेन को क्रिएट, डोमेन को रिमूव करवा सकता है। तो हमने भी वो लैब नहीं की, इसलिए यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए क्या करना शुरू किया हुआ है, काम करना शुरू। चलिए जी आगे नेक्स्ट। इसका फॉरेस्ट लेवल रेज कर लें। उसका पासवर्ड एक्सपायर है, पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर्ड, रीसेट कर लें पासवर्ड, टाइम कैपिटल सीएसई 2000। और ये वो पासवर्ड का इशू था। वैसे भी इसका वो MCSE 2008 गलत हो गई है, एडमिनिस्ट्रेट ये हो गया। नेक्स्ट क्लियर है, यहाँ तक साथ है। नेक्स्ट, ये डिफॉल्ट पासवर्ड साइट नेम, खैर जाने दें सिर्फ साइट नेम। ये देखें जी, जब आपने ADC इंस्टॉल किया था तो उस वक्त RODC की जो ऑप्शन थी वो क्या थी, इनेबल नहीं थी, अनचेक थी। चलें इसको चेक करें, चेक RODC। नेक्स्ट, RODC पर इसके इंस्टॉल होने के बाद वो काम तो नहीं करता। डोमेन के ऊपर राइट क्लिक कर देना, चेंज डोमेन कंट्रोलर की ऑप्शन होती है, उस पर जैसे इसका नेम सेलेक्ट कर लेना, फिर यूज़र वगैरह नहीं बनाना। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाएगा ना यूज़र, बाद में नहीं बनाएगा फिर। इसके बाद सारे यूजर्स आएंगे। हाँ चलिए वो सेट करें इसका, ग्रुप तो नहीं देना कुछ। नहीं। नेक्स्ट, रेप्लिकेट डेटा ओवर द नेटवर्क फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। क्या कहता है, ये जो आपका डीसी है यहाँ से डेटा यहाँ पर क्या कर दो, रेप्लिकेट कर दो। अच्छा यहाँ पर भी वैसे आप कर सकते हैं। और ये जो लोकेशन है वो कौन सी होगी, ये चूज करना है। नहीं ऊपर वाली यूज करना है। लेकिन जी रेप्लिकेट डेटा ओवर नेटवर्क फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डीसी, ये जो एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है यहाँ से डेटा यहाँ पर क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए। और ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल, बिकॉज ये क्या है, रीड ऑन द डोमेन कंट्रोलर। कल ट्रस्ट बनाने यार, कल आज उसकी लैब कर लेना, आज आप मैंने की हुई है, सिस्टम आप रेडी करना, कल कर लेंगे। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। अगेन नेक्स्ट, जब आपने कभी ज़िंदगी में आपने इसको रीस्टोर करना हो तो उस वक्त जो पासवर्ड होगा वो ये वाला होगा, MCSE 2008। रीबूट और कंप्लीशन क्या करना है मुझे सर बता दें। सर जी मैं इधर से समझा देता हूँ आपको। वहाँ पे जाके डोमेन पे राइट क्लिक करना है, चेंज डोमेन कंट्रोलर, तो वहाँ पे सर्वर 2 आ रहा होगा, अभी सर्वर है, वहाँ पे सर्वर 2 को क्लिक करके ना ओके कर देना जस्ट, बस और कुछ भी नहीं करना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल कोशिश कीजिएगा कि 10:30 बजे आपकी कोई मसरूफियत ना हो। अच्छा आपने एक फर्क नोट किया,
सेम जिस तरह से आपने RODC इंस्टॉल किया इसी तरह आपने क्या इंस्टॉल किया था? ADC। अच्छा, ADC इसलिए बनाते हैं कि आपने DC को अगर कभी डीकमीशन करना है तो ADC को क्या दे दें? सारे रोल्स दे दें। लेकिन RODC क्यों बनाते हैं? RODC इसलिए बनाते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई भी बंदा टेक्निकल नहीं है तो उसमें कोई बंदा उससे पंगे ना ले, कोई बंदा उस पर यूजर्स क्रिएट ना करे, कोई बंदा उसके ऊपर यूजर्स को डिलीट ना करे। तो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सारे के सारे नॉन टेक्निकल पर्सन हो IT के वाले से, आप वहाँ पर कौन सा सर्वर डिप्लॉय करें? RODC। अब यहाँ तक जो समझिए, पहले अपने अल्फाज में लिखे उतनी देर तक आपका RODC इंस्टॉल। तो मैं कहता हूँ ये वाहिद नया फीचर है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, इससे पहले ये फीचर नहीं था। और इसके अंदर कल जो मैंने एक और टॉपिक आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का फीचर क्या करता है? क्या करती है रिसाइकल बिन? कोई भी चीज डिलीट हो कहाँ पर जाती है? पहले रिसाइकल बिन नहीं होती थी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो वरीद क्या होता था? कोई भी चीज डिलीट होती थी तो फिर आपको क्या करना पड़ता था? बैकअप रिस्टोर करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बैकअप रिस्टोर। और अब क्या होता है कि कोई भी अगर यूजर डिलीट होगा कहाँ पर चला जाएगा? अब रिसाइकल बिन से क्या कर लेंगे? दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी 2008 R2। तो मैंने कहा लोगों की एक्टिव डायरेक्टरी खत्म हो जाती है वहां पर जाकर जहां पर डिजास्टर रिकवरी होती है, और हमारी एक्टिव डायरेक्टरी वहां से शुरू होती। तो अभी तो चीजें शुरू हुई हैं एडवांस फीचर्स। चलें दैट्स इट। 2008 से पहले नहीं की थी। ना 2008 से पहले ना तो RODC था, ना ही कल जो पढ़ाऊंगा वो थी, और ना ही उसके बाद जो फीचर पढ़ाऊंगा वो थी। और मैंने ये जो रिक्वेस्ट कर रहा था कल कि यार कल आप आना लैब करवाने के लिए, वो लैब है ट्रस्ट की लैब। ट्रस्ट क्या होता है कि आपने एक पेरेंट डोमेन बनाई है, आपने एक चाइल्ड डोमेन बनाई है। अभी तो मैंने चाइल्ड डोमेन इंस्टॉल करनी ना सिखाई। पेरेंट डोमेन जब आप उसके ऊपर कोई यूजर बनाएंगे तो वो चाइल्ड डोमेन पर नहीं जाएगी। जब नहीं जाएंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गलत। तो होना क्या चाहिए कि DC पर कोई चीज बने तो वो तमाम डोमेन कंट्रोलर पर जाए। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जिसको मैंने कहा था ट्रांजिटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। उसके लिए मैंने इसको कहा था, मैं कह आ जाना तो बैठ के लैब करना, क्योंकि मैं वो ये तो कर नहीं सकता मैं चला वो। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो लैब आपको करवा रहा हूँ। और ये इतनी इंपॉर्टेंट लैब है, मेरा ख्याल है कॉर्बेट में नहीं कर भाई। तो चीजों को जी क्या कहते हैं? नहीं ना करवाई जाती बेटा, करवाई जाती होती तो मैं करवाता। अब तैयब ने कहा था ना सर एक्टिव डायरेक्टरी की सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा था तैयब सारा कुछ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तैयब लाइट में डायरेक्टरी नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, उसका एक आध फीचर करवा दूंगा। ADLDS जो है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, वो है एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। उसमें सिर्फ एक चीज करवा दूंगा, जो आपका फाइन इंग्रेड पासवर्ड पॉलिसीज है, ADSI एडिट पढ़ा दूंगा। चले आप परेशान ना हो, आप जितना पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जिस दिन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी खत्म हो जाएगी उसके ठीक 10 या 20 लेक्चर्स के बाद आपकी MCATP के 5 पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक 10 दिन बाद नहीं, जिस दिन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी खत्म होगी उसके बाद टोटल 8, 16 या 20 लेक्चर रह जाएंगे 5 पेपर से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सचेंज। कब तक खत्म हो जाएगा? यार मैं तो कहता हूँ कि आप चीजों को पढ़ते चले जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन आपकी टीशू खत्म हो उसके साथ ही खत्म हो। फैसल मैं ये क्लास अनाउंस नहीं करवाता होता MCAT, ये मेरी क्लास और रिक्वेस्ट ही बनती है हमेशा ही, इसलिए लोगों को नहीं पता होता। लोग यही जानते हैं कि साथी सिर्फ सिस्को ही पढ़ाते हैं, CCNA CCNP। वो तैयब को जानते हैं, वो पीछे से बैठा, वो यहाँ का इंटर्न ही था। इसको जब मैंने फ्री में ऑफर की थी ना उस वक्त नहीं पढ़ा इसने, अब फीस दे के पढ़ रहा है। वैसे कैसी तुम्हें FPLS आती है? तू आ जाया कर रहा ना, वैसे ही आ जाएगा तू, आज वैसे ही प्यार है यार। मैं तुम्हें आज भी इंटर्न नहीं समझता हूँ, भले तुमने फीस दे दी है गवर्नमेंट, मुझे भी समझ में चले जी। कुछ और सर। अब मैं काम करता हूँ जी, अब मैं एक छोटी सी लैब करने लगा हूँ इस पर, जो कि आप लोगों ने गौर करना उस पर। ये देखें
मैं इस वक्त किस पर हूँ जी? RODC पर हूँ। किस पर हूँ? हम माई कंप्यूटर में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, तो ये किसका मेंबर बन चुका होगा? अब park.com का डोमेन मेंबर बन चुका होगा। बेसिकली बैकएंड में कुछ सेटिंग्स परफॉर्म किया, देखें, हालांकि इसके ऊपर डोमेन नहीं बनी क्योंकि हमने चूज किया था ऐड ए डोमेन कंट्रोलर इन एन एग्जिस्टिंग डोमेन, जो पहले से डोमेन चल रही है उसका पार्ट बनाओ। इसका मतलब है इस पर कोई रोल नहीं होना चाहिए। जी तू क्या कहता रहता है यार? उसको मैंने कहा था 25,000। यार पास जाने दे। ये देखिए जी ऑपरेशन मास्टर, और आपका कौन है जी ऑपरेशन मास्टर? server.park.com, जो कि क्या है? DC। क्या है? अच्छा, अब यहां पर एक काम करने लगा हूं मैं छोटा सा। मैंने आपको ये कहा था कि जब जो RODC होता है उस पर आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही करने चाहिए। वजह क्या है? अगर RODC के ऊपर भी यूजर्स क्रिएट हो जाने तो फिर तो हर बंदा यूजर क्रिएट कर लेगा। हम तो RODC इसीलिए लगाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कि उन बंदों को काम नहीं आता। तो चले जी, मैं RODC पर गया, मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में गया, यहाँ पर यूजर्स पे गया। जी मैं यहाँ पर यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ। अली नेक्स्ट। बन गया जी। और सर आप तो कह रहे थे कि RODC पर यूजर्स नहीं बनेंगे, इसीलिए RODC यूनिडायरेक्शनल है। तो लिख लें बाई डिफॉल्ट RODC पर तमाम फीचर्स इनेबल होते हैं। आपको RODC पर इस फीचर को क्या करना पड़ता है? डिसेबल करना पड़ता है। और वो डिसेबल कैसे होता है कि आप डोमेन पर राइट क्लिक करते हैं, और ये क्या लिखा है जी? चेंज डोमेन कंट्रोलर, राइट क्लिक ओवर डोमेन नेम। ये जी आपका डोमेन नेम फैसल आपको इस चीज़ों की अभी इसलिए समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने एक्टिव डायरेक्टरी का पहला फेज नहीं पढ़ा। आपने जितनी लैबें भाई को करवानी, राइट क्लिक करना है जी park.com के ऊपर और चेंज डोमेन कंट्रोलर। ले जी यहां पर आपने सिर्फ क्या करना है जी? ये देखें क्या लिखा हुआ है RODC, इसको सिलेक्ट करके क्या करना है जी? ओके। जिस सर्वर पर आपने RODC इंस्टॉल किया है वो है आपका सर्वर 2, ये वाला। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। जब ये सिलेक्ट था तो इसका मतलब है कि आप किसके अंदर बना रहे हैं फिर यूजर? DC के अंदर। लेकिन जब आप इसके ऊपर आएंगे तो अब आपके पास सारे के सारे फीचर्स क्या हो जाएंगे? उसके डिसेबल हो जाएंगे। अब कोई भी बंदा इस पर बैठकर अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसे RODC बोलते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। लें जी, सिलेक्ट करके क्या प्रेस करें जी? ओके। क्या कहता है जी? द सिलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर इज रीड ओनली, यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म एनी राइट ऑपरेशंस। गुड हो गया ना कि आप अब कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए तो चाह रहा था। यू ओके? दैट्स इट। बेटा जिस पर हमने RODC इंस्टॉल किया है उस पर बैठकर ये काम नहीं। चेंज कर दे तो फिर कौन चेंज कर दे? तो बेटा उनको तो पता ही नहीं है। उनमें से कोई एक सियाना बंदा था जिसको ये पता था यार यूजर ऐसे बनता है। अब वो यूजर बनाने की कोशिश भी करेगा तो यूजर नहीं बनेगा।
जनाब ये यूजर क्यों बना है? बिकॉज आपका सर्वर अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ। तमाम की तमाम जो सेटिंग्स हैं वो तब इम्प्लीमेंट होती हैं जब सर्वर को प्रॉपरली रीस्टार्ट करवाया जाता है। अब जो ही आप इस सर्वर को रीस्टार्ट करवाएंगे आपका RODC प्रॉपरली रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के तौर पर एक्ट करेगा एंड दैट्स इट। ये वो नया फीचर था जो मेरे फर्ज में शामिल था कि मैंने आपको करवाना ही करवाना है। यहाँ तक अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई तो वो ज़रूर मेरी ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनको देख ले, और फिर भी समझ नहीं आती तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन लास्ट वाले दिन एक्टिव डायरेक्टरी जब ख़त्म होने जा रही होगी मैं सब कुछ एक्टिव डायरेक्टरी का क्या करवा दूँ, एक लेक्चर में रिवाइज करवा दूँ। क्योंकि पेपर की बात तो छोड़े, लाइव इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसका है? एक्टिव डायरेक्टरी का। अल्लाह हाफ़िज़।